स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए और प्लीज 150 लाइक्स कंप्लीट कर देना और 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, तभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लाके दूंगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीली कंटेंट आ रहा है यार, इसलिए आपको प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आप तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं वो अपडेट आप तक पहुंचे। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपके बनते हैं, 4 क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 8% वेटेज। 8% वेटेज अगर किसी चैप्टर का आता है, आपका फिजिक्स का 8% वेटेज सिर्फ एक चैप्टर कवर कर रहा है, तो आपको उस चैप्टर को बहुत एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना है और पढ़ाई के समय पे आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उससे पहले आपको फिर से मैं एक रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पे आएगी, आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहां पे आएगी और मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूंगा उस वीडियो की अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। प्लस आप व्हाट्सएप से मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पहले तो आप जानो कि फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद जानो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको यूनिट पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए, गॉस लॉ के आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस इज फॉर क्लास 12। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास 12 से आते हैं, सिर्फ 20% सिलेबस आपका क्लास 11 से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करो तो 11th में भी प्रेजेंट होता है, 12th में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पता होना चाहिए वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अभी से जो टॉपिक्स बताऊंगा उनके आपको फॉर्मूलेस ऐसा यूनिट्स वगैरह पता रहे तो भी बहुत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिंग प्लस आपको हॉलो का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको नॉन कंडक्टिंग का पता होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपको लॉन्ग चार्ज का आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीटी सेल में पूछे गए। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, यूनिट्स पता होने चाहिए और वर्क इज इक्वल टू क्यूवी का आपका फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, इनके फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, यूनिट्स वगैरह भी आपको पता रहे तो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। सारे टॉपिक्स आपको नोट डाउन कर लेने। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जिसमें डीजे सांगवी, थोड़ाबल कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एजुकेटर्स के स्टूडेंट जाते हैं, आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आप कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा सकते हो, ऐसा कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, कहीं से भी लगा लो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना कि उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व है क्या, 11 प्लस 12 का सिलेबस कवर्ड है क्या, फॉर्मूला शीट कवर्ड है क्या, तुक्का स्ट्रेटेजीज कवर्ड है क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड है क्या, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए क्या। अगर कहीं पे मिल रहा है तो आप वहां से लगा सकते हो, नहीं मिल रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, मॉक टेस्ट भी आप कहीं से भी लगा सकते हो। एटलीस्ट 20 का सेट आपको लगाना है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, कम से कम आपके 20 मॉक टेस्ट मिलने चाहिए। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते हैं, 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन आपको मिलने चाहिए। जहां से भी मिल रहे वो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, लेकिन उस मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज इंक्लूड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको पीवाईक्यूज सारे मॉक्स में दे दिया और वही मॉक सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मॉक्स के क्वेश्चन अलग, पीवाईक्यूज को मैं आप फ्री में दे दूंगा आपको। ठीक है, ऐप पे आप जाओगे आपको फ्री में मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉक्स में आपको सारे न्यू क्वेश्चन आएंगे, अदर सीटीज के क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, और मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम सिमिलर आपको सीटी के एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना है। एग्जैक्ट आपको सीटी पैटर्न का एग्जाम पेपर मिलेगा और डिटेल स्कोर कार्ड मिलेगा आपको। जैसे आप एग्जाम खत्म करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा विच क्वेश्चन यू हैव डन राइट, विच क्वेश्चन यू हैव डन रॉन्ग। ठीक है, अगर रॉन्ग है तो उसका सही सोल्यूशन क्या है, राइट है तो उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है, सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ सिस्टम आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर और कंडेंसर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज, नोट्स वगैरह सारी आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आपको क्रैश कोर्स में सारी चीजें कवर कराई हुई है, सारे नोट्स आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं यार, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको क्रैश कोर्स लगाने के लिए, ठीक है। आपका मन है, आपको जरूरत पड़ रही है तो ही लगाओ, ठीक है। अगर आप एचएससी की बुक से हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो और समझ रहा है आपको, जो कि 99% बच्चों को नहीं समझता, तो आप वहां पे उस स्टेज में अगर आपको समझ रहा है तो आप मत लगाओ क्रैश कोर्स। अगर नहीं समझ रहा है तो जरूर लगा लेना, ठीक है। और जिसको मतलब बहुत अगर आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो या फिर नहीं हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट को जरूर मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर आपको पता होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए, पैरेलल कैपेसिटर क्या होते हैं, सीरीज कैपेसिटर क्या होते हैं, बेसिक है जो आपने पैरेलल सीरीज का डिफरेंस देखा है वही कैपेसिटर के अंदर आपको लगाना है, ठीक है। क्या सीरीज में रहा है तो आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है, पैरेलल में रहा तो आपको क्या करना है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपको ये चीज चलानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पता होना चाहिए। सो दीज वेयर ऑल द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू आस्क इन MST CET एग्जाम, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर जिस विषय पे आपको चाहिए होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम प्लान कर रहे हैं कि आपको KTG में प्रोवाइड करें या फिर सॉलिड स्टेट या फिर केमिकल काइनेटिक, जो भी आपको चाहिए प्लीज नेक्स्ट चैप्टर का आपको नाम बताना है और 200 लाइक्स आपको कंप्लीट कर देने हैं, 100 सब्सक्राइबर बढ़वा देने, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बार बार मैं आपको चीज नोटिफाई कर रहा हूं। और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की चीज को सीरियसली लेना। देखो यहाँ पे आपको खुद का फायदा देखना है, खुद का फायदा कहाँ पे हो रहा है, आपके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारी चीजें कवर्ड हो रही है, तो आपको ये चीज के बारे में सोचना है। खुद सोचो, कुछ भी डाउट है आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैं डायरेक्ट, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है कि जो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स को मैं समझूंगा, उसके बाद हर एक बच्चे को मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि इस बच्चे को क्रैश कोर्स की जरूरत है उसको सजेस्ट करूंगा। अगर आपकी पढ़ाई 99% हो गई तो क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जा सकते हो। क्लियर है? मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।